नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इसका खामियाजा भी कई देशों को उठाना पड़ रहा है, वो भी बेवजह। इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। दरअसल भारत का 325 टन से भी ज्यादा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा हुआ है, लेकिन यही सोना नई परेशानी का कारण बन गया है। कैसे, हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि भारत को अपना सोना तुरंत वापस मांग लेना चाहिए और क्या ब्रिटेन की ये बैंक डिफॉल्ट कर सकती है। दरअसल सोने की कीमत इसी समय आसमान छू रही है। पिछले कुछ महीनों में डॉलर मजबूत हुआ है, तो वहीं यूरो और भारतीय रुपए समेत कई करेंसी कमजोर हुए हैं। ऐसे में कई देशों के इन्वेस्टर और सरकारें अपने पैसों को डॉलर या गोल्ड में बदल रही है। अगर भारत की बात की जाए तो आरबीआई के पास कुल 876 टन सोना है। जानकारी के अनुसार आरबीआई का 510 टन सोना भारत में है और 366 टन विदेश में रखा हुआ है और 34 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में है। बाकी का कुछ हिस्सा अन्य सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। पिछले साल भारत ने 102 टन सोना वापस मांग लिया था, लेकिन अब क्या हुआ, 325 टन सोना खतरे में आ गया है। अब बात करते हैं कि ट्रंप की नीतियों ने आखिरकार ये संकट कैसे बढ़ाया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कहा था कि वो ब्रिक्स देशों समेत कई देशों पर 100% तक टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इस ऐलान के बाद ब्रिटेन और यूरोप की बैंकों के निवेशकों ने अपना सोना निकालना शुरू कर दिया और तेजी से अमेरिका भेजने लगे। नतीजा ये हुआ कि बैंक ऑफ इंग्लैंड पर अचानक सोना लौटाने का भारी दबाव आ गया। पहले जहां 2 से 3 दिनों में सोना लौटाने की प्रक्रिया होती थी, अब 2 से 3 महीने तक का समय दिया जा रहा है। तो वहीं कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास असल में उतना सोना अब मौजूद ही नहीं है। तो वहीं अब सवाल ये उठता है कि क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड और बीआईएस भारत को सोना लौटाने में देरी कर सकते हैं। दरअसल अगर ये बैंक डिफॉल्ट कर गए या ब्रिटेन की सरकार ने सोने की निकासी पर कोई पाबंदी लगा दी, तो भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। इतिहास में पहले भी ऐसा हो चुका है। जब वेनेजुएला ने अपना सोना ब्रिटेन से वापस मांगा तो उन्हें देने से इनकार कर दिया गया था। जर्मनी और तुर्की जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी पिछले दशक में तेजी से अपना सोना विदेशी बैंकों से वापस मांग चुकी है। ऐसे में क्या भारत सरकार को तुरंत अपने 325 टन सोने की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। पिछले साल की तरह भारत को आरबीआई और वित्त मंत्रालय के जरिए ब्रिटेन से बातचीत करनी होगी। अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड सोने को लौटाने में देरी करता है तो भारत को इंटरनेशनल फाइनेंस प्लेटफॉर्म पर ब्रिटेन पर दबाव बनाना होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। खैर, कुछ भी हो, अब अगर ये सोना वापस नहीं आता है तो भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब भारत सरकार यकीनन तलाश रही होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।